अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज भी स्टार्ट किया है मैंने एक न्यू वीडियो का और आपको आगे फर्दर भी पता चलेगा कि मैं अपनी वीडियो में क्या कुछ शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो थैंक्स उन सब का जो मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतना एप्रिशिएट करते हैं, मेरी वीडियोज़ को इतना लाइक करते हैं। तो उन सब का बहुत-बहुत थैंक्स। मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे पर्सनल में भी डीएम करते हैं, मुझसे मुझे बताते हैं कि उनको मेरी वीडियोज़ कितनी अच्छी लगती हैं और मेरी वीडियोज़ से कितना ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी वीडियोज़ ऑल पर्सन्स के लिए है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, क्योंकि मेरी वीडियो में कोशिश होती है कि मेरी वीडियो ऐसी हो कि हर कोई उससे कुछ ना कुछ लर्न करे और मैं खुद भी लर्न कर रही हूँ। तो बस आज की वीडियो में भी है कुछ न्यू और कुछ नया। मेरी नाइट रूटीन है, उसके साथ-साथ मेरी बच्चों के साथ रूटीन कैसी रहती है, मैं हैदर अली को किस तरह से जो है वो अपने साथ लर्निंग उसकी करवाती हूँ खेल-खेल में, और फर्दर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जल्दी से जाएँ, वीडियो देख कर आएँ और फिर आपसे मिलते हैं। पहले बोलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी गेम जिसमें हमारे साथ होंगे प्यारे प्यारे टॉयज। रैबिट भी होगा, भालू भी होगा और एलिफेंट भी होगा और डॉगी भी होगा और जिराफी भी होगा, एलिफेंट भी होगा। ये सब हैदर अली के फ्रेंड्स हैं। बताओ इन सबको, कोई मेरे फ्रेंड्स हैं सब? ये मेरे फ्रेंड्स हैं सब। ओके, अच्छा अब ऐसे हम एक गेम खेलने जा रहे हैं हैदर अली के साथ, ठीक है? हैदर अली आइज क्लोज करेंगे और हैदर अली गेस करेंगे कि कौन कौन सा एनिमल है हैदर अली के हैंड में, और फिर उसके साथ साथ हैदर अली क्या गेस करेंगे? हैदर अली ये गेस करेंगे जब उनके पास जितने भी एनिमल्स हो जाएंगे फिर वो उनको कलेक्ट भी करेंगे कि वो कितने एनिमल्स हैं। ओके हैदर अली, तो बताओ, लेट्स गेट स्टार्ट। स्टार्ट योर गेम। ओके, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। बोलो यस आई एम रेडी। यस आई एम रेडी। तो जी ये हैदर अली की फर्स्ट कॉन्फिडेंट वीडियो है मेरे साथ, जो मैं आपके साथ बना रही हूँ। मैं और हैदर अली मिलके कर रहे हैं। चले चले, अब आइज क्लोज करनी है, आपने आइज क्लोज करनी है। देखिए हैदर अली अब गैस करने हैं। तो वो सब देखेंगे ना, वो कह रहे हैं आइज क्लोज करो पहले फिर हम देखेंगे। आप लोग व्यूवर्स क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हैदर अली आइज क्लोज करें? ओके, अभी करते हैं। चलिए आइज क्लोज करें। अब आपने बताना है सबको कि कौन सी चीज है, ठीक है? अब हैदर अली, मैंने आइज क्लोज कर दी है, हैदर अली बताएंगे। ऐसे हो जाओ। ये ओके, नाउ क्लोज योर आइज। ओके, क्लोज योर आइज। तो सबसे पहले हम गैस करवाएंगे कि ये कौन सा एनिमल है जो हैदर को हम देंगे। हैदर अली पकड़े अपने हैंड में, बताइए कौन सा एनिमल है? हॉर्स है। गुड बाय, क्लैपिंग कर दीजिए हैदर अली के लिए। हॉर्स। और इसका कलर कौन सा है? इसका कलर ब्राउन है। काउंट करो, ये कितना हो गया? मम्मा इसका कलर भी ब्राउन है। अच्छा, आप फिर आइज क्लोज करनी है। अब देखिए हैदर फिर आइज क्लोज करेंगे। ऐसे बैठ के करवाना है, बैठ के। अच्छा जी, अब आइज क्लोज, आइज क्लोज। चलें, अब आपने गेस करना है कि कौन सा है। अब इसे पकड़े 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 पकड़े, जल्दी जल्दी पकड़े, जल्दी 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 बताइए। एलिफेंट है। गुड बाय, एलिफेंट। इसका कलर कौन सा है? ग्रे कलर। अब काउंट करो, ये कितने हैं? काउंट करके बताओ। काउंट करो। 1 2 एनिमल्स हैदर ने विन कर लिए हैं। यहाँ पे मैं हैदर अली के साथ गेम खेल रही थी और गेम में मैं हैदर अली को लर्निंग करवा रही थी। तो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि बच्चे आपको पता है ऐसे बातों में नहीं आते। हैदर अली तकरीबन पौने 3 साल के होने वाले हैं। तो ऐसे खेल में ही मैं कुछ गेम स्टार्ट कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि मैं हैदर अली के साथ गेम में ही उसको वर्क करवाऊँ, उसको लर्निंग करवाऊँ, थोड़ी उसकी जिसका माइंड है वो एक्सप्लोर हो और वो डिफरेंट चीज़ों को जज करना सीखे और उन्हें एक्सप्लोर करना सीखे। तो बस इसी से रिलेटेड ये गेम हमने स्टार्ट की, जो मैं उसके साथ खेल रही थी। और उसके अलावा बस इसी तरह से ही मैंने ये गेम इस तरह से की कि एक तो इसको एनिमल नेम तो अच्छी तरह से याद है, और गेम में ये है टच करके बता रहे थे कि मामा ये कौन कौन सा एनिमल है, और माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक बता रहे थे।
और फिर जो वो विन करते जा रहे थे उसको फिर हम कलेक्ट भी कर रहे थे। यानी कि हैदर को इस तरह से ऑलमोस्ट 10 तक काउंटिंग भी आ गई है। वो कलेक्ट करना भी सीख रहे हैं चीज़ों को। तो इस तरह से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, एक्टिविटीज़ करवाना स्टार्ट कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे फ़र्दर भी आप सबसे शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी कि मैं किस-किस तरह से हैदर अली को स्टार्ट करवा रही हूँ वर्क। आहिस्ता-आहिस्ता किस तरह से लेकर आ रही हूँ। तो मैं सोच रही थी फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो मैं खुद घर पे बनाऊँगी। अब देखिए मैं अब घर पे भी बनाती हूँ या मँगवाती हूँ, और अगर मैंने खुद बनाए तो वो भी मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी। तो बस हर चीज़ को साथ-साथ लेके चलना बड़ा मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, टेंशन भी होती है कि क्या करना है, किस तरह से करना है। हैदर अली बड़े हो रहे हैं, तो हैदर अली को लर्निंग अच्छे से अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं वैसे ही कहूँ, मैं खुद एजुकेटेड हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैं बट इतनी अच्छी मेरी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। मुझे आती है बट मुझे फ्लुएंसी से बोलने में थोड़ी-सी मैं झिझकती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ हैदर अली को थॉरोली तो इंग्लिश में बात नहीं करती, बट वोकैब्युलरी कोशिश करती हूँ कि हैदर अली के साथ अच्छी से अच्छी बोलूँ, उसको छोटी-छोटी चीज़ों के मीनिंग्स बताऊँ, वर्ड्स एक्सप्लोर करे वो। तो साथ-साथ अब ये भी कोशिश करूँगी कि हैदर अली को मैं थोड़ा-सा इंग्लिश में भी थोड़ा कुछ ना कुछ स्टार्ट करूँ, सेंटेंसेस छोटे-छोटे जो हैदर अली को आएँ। बाकी इखलाकी तौर पे भी कोशिश करती हूँ कि हैदर अली को बहुत कुछ सिखाऊँ, और बस यहाँ इसके बाद फिर मैं नाइट रूटीन, क्योंकि आप सबसे शेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैंने रूम को सारे को अगेन सेट किया, क्योंकि मॉर्निंग में भी एक बार करती हूँ, फिर इवनिंग में फिर दोबारा हर चीज़ को सेट करना होता है। बच्चे खेल रहे होते हैं और बस इस तरह से कामों में, खेल-कूद में, और काफ़ी सारा रूम जो है ना वो इधर-उधर बिखर जाता है, फिर उसको अगेन सेट करना होता है। तो बस सर्दी है तो मेरी कोशिश होती है बच्चों को रूम में ही रखूँ, तो इन्वर्टर मैंने चलाया हुआ था और उसके साथ बच्चों को मैंने रूम को हीट अप किया हुआ था। तो इस वजह से फिर बच्चों को बाहर भी नहीं निकालती, क्योंकि अंदर-बाहर निकाल के फिर दोबारा से सर्द गर्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। बस इसी तरह से बच्चे नज़रों के सामने थे और मेरी कोशिश थी कि मैं अपना वर्क करूं, और अब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मेरे काम थोड़े से रह जाते हैं। सपोज़ दैट अगर मैं बच्चों के साथ अंदर बैठी हुई हूँ तो मेरा बाहर वाला काम काफ़ी हद तक रह जाता है, चीज़ों को समेटना, उनको सेट करना अपनी जगह। लेकिन जब देखती हूँ कि बच्चे थोड़ा-सा सो रहे हैं या आराम से बैठे हुए हैं तो साथ-साथ वो भी कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं रज़ाई लेते हैं हम, ज़्यादातर आप लोगों ने नोट किया होगा गाँव में लोग रज़ाई लेते हैं। लेकिन मैं क्यों रज़ाई लेती हूँ, मेरा अपना ब्लैंकेट भी है बहुत प्यारा-सा, बट मैं वो ब्लैंकेट इसलिए नहीं लेती क्योंकि हैदर अली को फर वाली चीज़ों से एलर्जी है। तो यही है कि माँ-बाप अपने बच्चों के लिए जो है वो कुर्बानी देते हैं, कोशिश करते हैं, और शादी से पहले ऐसा था कि मैं शादी से पहले बिल्कुल भी रज़ाई नहीं लेती थी। मुझे वो बहुत ठंडी-ठंडी लगती थी और मुझे ना उलझन होती थी रज़ाई लेने से। तो शादी से पहले मेरा अलग से ब्लैंकेट होता था जो मैं लेकर सोती थी, और अब्बू सऊदी अरब होते थे तो अब्बू ने सब बहन-भाइयों के अलग-अलग ब्लैंकेट्स भेजे हुए थे, तो मैं उस ब्लैंकेट में ही सोती थी, और 1-2 रज़ाई भी थी, और अगर कभी किसी के घर जाके मुझे रज़ाई में सोना पड़ जाता था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ील होता था। बट वही है कि बच्चों के साथ जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं, आपको बहुत सी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे ही तो नहीं ना अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के तले जन्नत रख दी है। बस यहाँ पे साथ-साथ बच्चों को देख रही थी, नूर फ़ातिमा को मैंने पुश कार्ट में बिठाया और साथ मैंने बेड को भी सेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ-साथ आप सबके साथ एक और चीज़ शेयर करनी है, जहाँ तक जैसे मैं ये बता रही हूँ कि बच्चों को खेल ही खेल में कुछ ना कुछ सिखाएँ, बट मैं कोशिश ये भी करूँगी कि हैदर अली को अपनी ट्यूशन भी भेजूँ। उससे ये होगा कि हैदर अली को पता होगा कि मैं एक टीचर के पास भी जा रहा हूँ और किसी के साथ स्टडी करनी है, लर्न करना है, एक डर होता है, एक रोल मॉडल भी कोई होना चाहिए। हम पेरेंट्स, हम मदर्स जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, बट बच्चे उस तरह से हमारे पास स्टडी नहीं करते, रीड नहीं करते जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा मैं इसको स्टडी वाली हैबिट्स में लेके आना चाह रही हूँ, हैबिचुअल बनाना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद खुद भी कोशिश करूँगी कि मैं इनको अच्छे से अच्छा खुद भी घर में लर्न करवाऊँ। उसके साथ-साथ जो बात आपसे डिस्कस करने लगी थी, अपने बच्चों में 2 हैबिट्स तो ज़रूर पैदा करें। अच्छा, कहीं मैं पढ़ रही थी और वो मुझे बात इतनी अच्छी लगी कि मेरा दिल किया मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, और वो बात क्या है कि मैं पढ़ रही थी कि जो अरब के लोग होते हैं वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं। वो 2 काम तो ज़रूर करते हैं बच्चों के साथ, बचपन से ही उन्हें 2 चीज़ें ज़रूर सिखाते हैं।
तो अरब में एक खातून बताती हैं कि मैं अरब में गई और वहाँ पे एक खातून के साथ मेरी दोस्ती हो गई और मैं क्या देखती हूँ कि उसकी बेटी के हाथ गंदे हो गए और अपनी बेटी के हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम में लेकर गई और सामने ही मैं बैठी थी वॉशरूम के और वहाँ मैं क्या देखती हूँ कि वो अपनी बच्ची के हैंड वॉश करवाते हुए उसको वज़ू करवा रही है। पूरा वज़ू का तरीका उसको उसके साथ लेकर चल रही है, अप्लाई कर रही है। तो मैं बहुत हैरान हुई उस चीज़ को भी देख के। फिर थोड़ी देर में बाद मैंने देखा कि वो अपनी बच्ची को कुछ खिला रही है और खिलाते-खिलाते वो जितने निवाले उसके मुँह में डाल रही है, साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है। कुछ ना कुछ विर्द कर रही है अल्लाह पाक का। तो मैंने बाद में उससे पूछ ही लिया, मुझे तजस्सुस हुआ और उसने फिर मुझे बताया कि हम लोग अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी आदत डालते हैं कि वो बड़े होकर हैबिचुअल हो जाएँ। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई वो तहरीर पढ़ के और मेरा दिल किया कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ कि अगर बचपन से ही हम प्रैक्टिकली बच्चों के सामने वो चीज़ें करना शुरू कर दें, जब बच्चे हैंड वॉश करने जा रहे हैं वॉशरूम में उनको वज़ू सिखा दें और उन्हें हेल्प आउट कर दें, थोड़ा टाइम देना पड़ता है लेकिन बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। फिर ऐसे ही तो नहीं ना बच्चों को अच्छा फ्यूचर देते, उनके अंदर अखलाकियात पैदा करते, हमें खुद भी थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है बच्चों को, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस अब मैं खुद सोच रही थी अभी तो सर्दी है, अभी बच्चों को मैं लेके बैठी होती हूँ अंदर, ज़्यादा पानी में भी नहीं लेकर जाती, पानी को गर्म करके बाज़ का टॉवल को गीला करके सोप लगा के उस तरह से बच्चों को साफ़ करती हूँ क्योंकि हैदर को खुद एलर्जी है सर्दी से बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की, तो मेरी कोशिश यही होती है कि हैदर को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ठंडे पानी से बचाऊँ। बस जी यहाँ पे रूम हो गया था सेट, उसके बाद बच्चों को बिठाया और बच्चों के साथ थोड़ी गपशप की, बातें की, हैदर अली थोड़ा-सा टैब में बिज़ी हो गए। तो आपको पता है कि स्क्रीन टाइमिंग जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें लेकिन बच्चे फिर भी माँगते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ कार्टून्स वगैरह देखने होते हैं। हम बच्चों को पूरे फुली तो नहीं मना कर सकते हैं, बट कोशिश कर सकते हैं कि उसको कम से कम करें और आगे जब हैदर अली की रूटीन बनेगी, तो हैदर अली और भी कम कर देंगे देखना। और साथ-साथ ना मैं हैदर अली से पूछती रहती हूँ कि हैदर अली आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और हैदर अली भी मुझे बताते हैं मामा फ्ला कार्टून में ऐसे हो रहा है, ज़मज़म मूसा ऐसे कर रहे हैं, कनीज़ फ़ातिमा वाले कार्टून्स देखते हैं, तो मुझे बताते हैं कि इस तरह से हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो साथ-साथ शेयर करते हैं। तो कोशिश करें जब आपके बच्चे इस तरह से टैब में कुछ ना कुछ फ़ोन में या लैपटॉप में देख रहे हैं, तो उनके साथ-साथ डिस्कशन भी करें कि वो देख क्या रहे हैं। इसलिए पूरा फ़ोकस उनका स्क्रीन में नहीं हो जाता। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में, किसी न्यू मैसेज के साथ, किसी न्यू रूटीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।